स्वागत है। आज हम एक बड़े दिलचस्प विचार पर बात कर रहे हैं। सिर्फ चीजें नहीं, संभावना बेचें। हाँ, और इसमें कहानियों की ताकत क्या है ना? बिल्कुल। मतलब कैसे आप सीधे सीधे प्रोडक्ट बेचने के बजाय एक बेहतर भविष्य का नजरिया बेच सकते हैं। हाँ, क्योंकि जो हमने पढ़ा उसमें साफ था कि लोग ना तर्कों को तो शायद नकार दें। हाँ, उनसे बहस कर सकते हैं, पर भावनाओं से उनसे कनेक्ट कर जाते हैं। और कहानियां जैसे दिमाग का पिछला दरवाजा खोल देती हैं। सही कहा। जहाँ सीधी सेल्स पिच वो रोक दी जाती है, अक्सर वो धक्का सा लगता है। हाँ, धक्का सा लगता है, जबकि कहानी एक न्योते की तरह है। बिल्कुल। तो इसी को थोड़ा खोलते हैं। मतलब यहाँ मकसद किसी को जबरदस्ती हाँ बुलवाना नहीं है। नहीं नहीं, बल्कि उन्हें ये महसूस कराना है कि हाँ, ये मेरे लिए है, ये मेरे काम का है। तो जो सामग्री हमने देखी उसमें कहानी कहने के दो बड़े दिलचस्प तरीके बताए गए हैं। पहला है बिफोर आफ्टर ब्रिज, मतलब पहले, बाद में और पुल। हाँ, सुनने में तो आसान लगता है, पर इसमें क्या खास है? इसकी खासियत इसके मनोविज्ञान में है, मुझे लगता है। ये सीधा कॉन्ट्रास्ट पे काम करता है। अच्छा, विरोधाभास। हाँ, पहले की स्थिति में आप दिखाते हैं कि संघर्ष क्या था, जिंदगी कैसी थी, मुश्किलें, शायद डाउट भी। फिर आता है बाद में बदलाव, क्या बेहतर हुआ। और फिर पुल। हाँ, और सबसे जरूरी पुल। वो क्या था जिसने ये बदलाव मुमकिन किया? वो आपका प्रोडक्ट हो सकता है, आपकी सर्विस, आपकी सलाह। हाँ। इंसान ना हमेशा बेहतर की तलाश में रहता है, बिल्कुल। तो ये तरीका उसी इच्छा को जड़ाता है। देखो, आप यहाँ हो और वहां पहुंच सकते हो। ये दिलचस्प है। मतलब आप सिर्फ ये नहीं बता रहे कि प्रोडक्ट क्या करता है, नहीं, बल्कि दिखा रहे हैं कि वो जिंदगी कैसे बदल सकता है। पर क्या ये थोड़ा बनावटी नहीं लग सकता कभी कभी, अगर ठीक से ना किया जाए? लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। और यही इसकी चुनौती है। मेरे ख्याल से चाबी है ऑथेंटिसिटी में, प्रामाणिकता में। अच्छा। पहले वाली सिचुएशन जितनी रियल लगेगी, जितनी भरोसे लायक, उतना ही बाद वाला वादा सच्चा लगेगा। सही। अगर संघर्ष बढ़ा चढ़ाकर बताया तो कनेक्शन नहीं बनेगा। और पुल यानी आपका सोल्यूशन, वो कहानी का हिस्सा लगना चाहिए, न कि ऊपर से चिपकाया हुआ एड। समझ गया। तो प्रामाणिकता बहुत जरूरी है। अच्छा, अब दूसरे तरीके पर आते हैं। जैसे कहा गया है द रिलक्टेंट हीरो, अनिच्छुक नायक। हाँ, ये थोड़ा अलग है। इसमें नायक कौन है और अनिच्छुक क्यों? इसमें नायक आप खुद है, कहानी सुनाने वाले। अच्छा, हम खुद। हाँ, लेकिन आप कोई सुपर हीरो नहीं है, आप परफेक्ट नहीं है। आप अपनी असलियत दिखाते हैं, अपनी कमियां, हिचकिचाहट, अनिश्चितताएं। आप शायद कोई बड़ा मिशन लेकर नहीं निकले थे, कोई एक्सपर्ट या बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने का इरादा नहीं था। आप तो बस अपनी कोई प्रॉब्लम, कोई उलझन सुलझा रहे थे। अच्छा। और उस प्रोसेस में आपको कुछ ऐसा मिला, कोई ऐसा हल जो आपको लगा कि अरे, ये तो दूसरों के भी काम आ सकता है। यानी परफेक्ट दिखने के बजाय असली दिखना। पर ये काम क्यों करता है? लोग ऐसे किसी पर क्यों भरोसा करेंगे जो खुद श्योर नहीं था? क्योंकि लोग कहानियों में खुद को ढूंढते हैं। सुपर हीरोज इंस्पायर कर सकते हैं, हाँ। पर भरोसा हम अपने जैसे लोगों पर करते हैं। जब कोई अपनी कमजोरियां बताता है, अपने स्ट्रगल शेयर करता है, तो सुनने वाले को लगता है अरे, ये तो मेरी ही तरह है, इसने भी वो सब झेला है। हाँ, वो दूरी कम हो जाती है। बिल्कुल। वो उपदेश देने वाले एक्सपर्ट के बजाय आप एक साथी लगते हैं, और इसी से ट्रस्ट बनता है। असलियत में एक अलग ही ताकत है। बिल्कुल सही कहा। और हमारे पास एक छोटी कहानी भी है जो शायद इन दोनों तरीकों को मिलाती है। मैं बताता हूँ उसे। हाँ, बताइए। 3 साल पहले मैं रोज इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालता था। लाइक्स तो खूब आते थे, पर लीड्स एक भी नहीं। बड़ी मुश्किल से एक कॉल बुक हुई, पर मैं इतना घबराया हुआ था कि सेल्स करने के चक्कर में मैंने दाम बहुत कम कर दिए। मतलब खुद को अंडर सेल कर दिया। होता है ऐसा। मुझे लगा मुझसे नहीं होगा, पर मैं लगा रहा। मैंने कहानी कहने के बारे में सीखा, अपना पेज, अपनी पोस्ट बदली। सिर्फ टिप्स नहीं, अपने असली डर, अपने संघर्ष बताने लगा। अच्छा, वल्नरेबिलिटी दिखाई। हाँ। और फिर एक दिन एक मैसेज आया। आपकी कहानी पढ़कर लगा जैसे मेरी ही कहानी है। मुझे लगता है आप समझते हैं कि मैं कहाँ से गुजर रहा हूँ। मैं आपके साथ कैसे काम कर सकता हूँ। वाह। वो मेरा पहला क्लाइंट था जिसने पूरी कीमत दी। आज मैं दूसरे क्रिएटर्स की मदद करता हूँ कि वो भी यही करें। बनावटी न बने, असलियत से जुड़ें और बिना बेचने की कोशिश की आगे बढ़ें। देखिए, यहाँ कोई सीधी पिच नहीं है। हाँ, है ना? बस एक अनुभव, पर मैसेज तो साफ है। एकदम साफ। और यही तो पॉइंट है। आप यहाँ क्या बेच रहे हैं? कोई कोर्स, कोई सर्विस? नहीं, आप एक उम्मीद बेच रहे हैं। एक संभावना, एक भरोसा कि हाँ, मेरे लिए भी ये मुमकिन है।
और कहानियां इसी अमूर्त सी संभावना को एकदम ठोस महसूस करने लायक बना देती हैं। फैक्ट्स लोग भूल जाते हैं, हाँ, कहानी याद रह जाती है। तो कुल मिला के बात यह है कि फीचर्स गिनाने के बजाय कहानी के जरिए उस बदलाव पर, उस संभावना पर फोकस करना कहीं ज्यादा असरदार है। बिल्कुल, जिसे आपका प्रोडक्ट या आइडिया मुमकिन बनाता है। और ये सिर्फ बेचने खरीदने की बात नहीं है। हाँ, जरा सोचिए, हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो कुछ ना कुछ बेच ही रहे होते हैं ना, अपने आइडियाज, अपनी सलाह, अपने तजुर्बे। सही बात है। तो क्या हम इन कहानी कहने के तरीकों का इस्तेमाल करके अपनी बातों को इस तरह रख सकते हैं कि लोग उनसे सच में जुड़ें, उन्हें महसूस करें, सिर्फ सुने नहीं बल्कि समझे? ये वाकई सोचने वाली बात है। कैसे अपनी बात को कहानी बनाकर ज्यादा असरदार तरीके से पहुंचाया जाए। हाँ, ये सवाल अपने आप में गहरी सोच का विषय है।